स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम धरोहर में। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। भारत अपने धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है और यहाँ के अनेक मंदिर इसकी जीवंत झलक प्रस्तुत करते हैं। हालांकि कुछ मंदिरों की मान्यता विशेष रूप से ज्यादा है, जो भक्तों के हृदय में गहरी आस्था और श्रद्धा का केंद्र बनते हैं। दिल्ली में भी ऐसे कई मंदिर हैं जहां प्रतिदिन हजारों लोग पूजा अर्चना और दर्शन के लिए आते हैं। ये मंदिर न केवल आध्यात्मिक अनुभव देते हैं, बल्कि शहर की सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर की। देखिए खास रिपोर्ट। जयकारा वीर बजरंगी, बोलो हर हर महादेव। हनुमान तो स्वयं प्रकट है, वो जो मांगता वही मिलता है। जय श्री राम। जय श्री राम। पढ़ाई लिखाई नहीं की हो? पढ़ाई लिखाई तो की है, लेकिन भगवान का भी सहारा चाहिए ना, किस्मत पे भी तो है। बिना भगवान के साथ के कुछ मुमकिन है? भारत एक ऐसा देश है जो आस्था और श्रद्धा से भरा हुआ है। हर राज्य, हर शहर में देवी देवताओं के मंदिर हैं, लेकिन कुछ मंदिर ऐसे हैं जिनकी महिमा अनोखी और चमत्कारी मानी जाती है। ऐसा ही एक मंदिर है प्राचीन हनुमान मंदिर। दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित है। ये मंदिर सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए ही नहीं, बल्कि देश और दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का बड़ा केंद्र है। ये मंदिर अपनी ओर आकर्षित करता है। कनॉट प्लेस के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर दिल्ली का प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र है। यहाँ रोजाना सैकड़ों भक्त दर्शन करने आते हैं, जबकि मंगलवार और शनिवार को भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि जगह कम पड़ जाती है। श्रद्धालुओं के पैर रखने तक की जगह नहीं होती। भक्त अपार श्रद्धा के साथ बजरंग बली के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और मंदिर परिसर में उन्हें गहरी शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। यह भी कहा जाता है कि प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस उन्हीं 5 मंदिरों में से एक है जिनकी स्थापना पांडवों ने महाभारत काल में की थी। दिल्ली उस समय इंद्रप्रस्थ नाम से जानी जाती थी और पांडवों ने इसे यमुना नदी के किनारे बसाया था। भीम और हनुमान दोनों को वायुपुत्र कहा जाता है, इसलिए पांडवों ने विशेष प्रेमवश इस मंदिर की स्थापना की। तो ये वो मंदिर है जहाँ पे बाबा हनुमान अपना चोला भी छोड़ चुके हैं और इस मंदिर से कई तरीके की भावनाएं भी लोगों की जुड़ी हुई हैं। ये मंदिर सिर्फ दिल्ली वालों के लिए नहीं, बल्कि देश और दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आस्था का बड़ा केंद्र है। देश विदेश से आने वाले लाखों भक्तों को ये मंदिर अपनी ओर आकर्षित भी करता है और इस मंदिर की महिमा अपने आप में बेहद अद्भुत है और एक चमत्कारी भी इस मंदिर की महिमा मानी जाती है। आम श्रद्धालुओं के नहीं, बल्कि राजनीतिक क्षेत्र के लिए भी ये मंदिर एक बड़ा केंद्र बिंदु बना होता है, क्योंकि दिल्ली जहां दिल वालों की कही जाती है, वहीं दिल्ली के दिल में बसता है राजीव चौक, दिल्ली का कनॉट प्लेस। और इस मंदिर में लोग अपने चुनाव से पहले और चुनाव जीतने के बाद भी आते हैं और कई तरीके की सियासत भी इसी प्राचीन हनुमान मंदिर से राजनीतिक दलों के बीच में अपने अपने राम, अपने अपने बाबा हनुमान को लेकर के भी देखने को मिलती है। और अब तक आपने जाना कि हनुमान मंदिर कहां पर स्थित है, उनका नाम कैसे पड़ा और किसने इसका निर्माण कराया था। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इस मंदिर की विशेषता क्या है, मंदिर पर किसने हमला किया था और कब किया था। जानिए इस खास रिपोर्ट। श्री राम
बता दें कि सन 1924 में जयपुर रियासत के महाराज जयसिंह द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया। इसके बाद मंदिर की प्रसिद्धि बढ़ती गई और प्राचीन हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस दुनिया भर में मशहूर हो गया। मंदिर में हनुमान जी का बाल रूप देखा जा सकता है, जो श्रद्धालुओं को विशेष आकर्षित करता है। प्राचीन हनुमान मंदिर के पुजारी ब्रजेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रजेश जी, किस तरीके से आप देखते हैं कि बाबा हनुमान की कृपा हर किसी पे बरकरार है? कंचन जी, सबसे पहला नंबर समस्त देशवासियों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी महाराज कलयुग के अंत तक अजय अमर है, कि इनके अपार कृपा है। जितना श्री रामचंद्र जी महाराज का पूरे संसार में मंदिर नहीं है, उससे ज़्यादा कहीं हनुमान जी महाराज का हर जगह आप मंदिर पाएंगे। क्यों? हनुमान जी महाराज एक ऐसे हैं जो कि इनके पास जो आता है, अपना जो भी दुख सुख लेकर के आता है, वो सबको पूरा करते हैं। अब हम जिस जगह खड़े हैं, श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में खड़े हैं, तो आपको बताना चाहते हैं, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हनुमान जी बाल स्वरूप में है, दक्षिण मुखी हनुमान जी महाराज हैं, और इन पे जो भी जिस भावना से आता है उनको पूरा करते हैं। अपना जोश के साथ हनुमान जी महाराज के चरणों में अपना प्रसाद ले आते हैं, भोग लगाते हैं, हनुमान जी महाराज का स्तुति करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, सुनाते भी हैं। उसके बाद उनके हनुमान जी महाराज मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। और जैसे जैसे आप अगर देखेंगे हनुमान जी महाराज की कृपा, ये मंदिर जो है पांडव कालीन का है, पांडव के समय से है। पांडव भी यहाँ पर आकर के पूजन किए, जैसे कि शास्त्र में इसका वर्णन भी है। मंदिर में ऐसी क्या चीज है जिससे श्रद्धालु मंदिर की ओर खींचे चले आते हैं? कहा जाता है कि जो 7 मंगलवार बाबा हनुमान के दर्शन कर लेता है, उसकी तमाम मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। देखिए, फिर मैं कंचन जी आपको कहना, 7 मंगल नहीं है, हम लोग क्या है, थोड़ा अनभिज्ञ है। जो 7 बार माने 7 माने 7 नहीं होता, 7 माने 100 होता है। जो 7 बार पाठ कर सोई झूठे बंदी महासुख हुई। 7 माने 7 नहीं होता, 7 माने 100 होता है। 100 पाठ कम से कम करिए और 100 बार दर्शन करिए, 100 मंगलवार, तब वो आपका काम निर्विघ्न आपको हनुमान जी महाराज पूरा करेंगे। आप एक से एक नेता अभिनेता सब, मैंने आज तक शशि कपूर, ऋषि कपूर को भी यहाँ पर देखा हूँ। जब भक्त और भगवान में जुड़ाव हो जाता, लगाव हो जाता ना, तो इंसान अपने को समझ जाता कि मेरे इंसान पूरा जीवन क्या करता है, उसको पता चल जाता है। लास्ट में उसको सब पता है कि हमारा गति जो है भगवान के श्री चरणों में ही है। तो अपने प्रायश्चित करने के लिए हर इंसान अपना जो भगवान के श्री चरणों में आता है, अपना व्याथा सुनाता है कि मेरे से कुछ भी कायिक वाचिक मानसिक कुछ गलतियाँ हो जाता है, प्रभु इस गलतियाँ के माध्यम से आप हमारा जो है पाप को छिन्न करें, खत्म करें। प्राचीन हनुमान मंदिर के कनॉट प्लेस में स्थित होने के कारण यहाँ पहुंचना बेहद आसान है। ये स्थान दिल्ली का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है और देश भर से लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं। यहाँ तक कि स्थानीय लोग भी इस मंदिर के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से हनुमान जी की शरण में आता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आपने तो यहाँ पे बाबा हनुमान का वो भी ले रखा है, गदा भी ले रखा है। कितना विश्वास है? बहुत ज्यादा। कब से आती हो यहाँ पे? मैं हर वीक आती हूँ। कितने साल से? 2 साल से। 2 साल से हर हफ्ते? मेरा मकान बने, गाड़ी आई, दुकान है, सब कुछ है बाबा की कृपा से। बाबा की कृपा से हुआ है सब सारा। और कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है? ऐसा चमत्कार मनीष तो एमपी से सारा समय मिलता रहता हूँ, और सब और बालाजी जाते हैं तो सारे चमत्कार का नमस्कार हो रहा मेरा। सारे चमत्कार का नमस्कार। कुछ कहना है बाबा के लिए? बाबा के लिए बस नमस्कार, धन्यवाद करता हूँ। और जिससे बहुत पसंद को बोला हूँ, सब दिल बढ़ाकर दिल से जुड़े रहे और बाबा को नमस्कार करते रहे। जो मांगा है हमें मिला ही है, कभी भी खाली नहीं भेजा बाबा ने। जी जी, हमारी मदर आती थी पहले, हमारे जनरेशन आ रही है यहाँ पे। जी बिल्कुल। कुछ ऐसा चमत्कार बाबा के पास हुआ है? सुनते हैं, दुख दूर हो जाता है, थोड़ा दुख दूर हो जाता है। सुनती है आपका दुख मिलता है, बहुत हुआ। कितना बाबा ने बना दिया। 8 सालों से हस्बैंड नहीं है, लाइफ जी रहे हैं बाबा के साथ, अच्छा लगता है। चेहरे पे मुस्कान है, इसी को कहते हैं हारे का सहारा।
जय श्री राम। क्या चमत्कार किया है बाबा ने? चमत्कार बाबा की ही तो है, सब कृपा। जो देखो आप यहाँ से कहाँ तक भीड़ लगी है। कितनी देर तक कितनी इंतजार करना पड़ता है? 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, कभी कभी 3-3 घंटा। अच्छा, 3-3 घंटा। भरोसा कितना है? पूरा 100%। कि अगर मैं उनका नाम ना लूं और दर्शन करने ना हूँ मंगलवार को, तो मैं तो पूरा हफ्ता मुझसे निकलेगा ही नहीं, मैं तो जीना ही छोड़ दूंगी शायद। कुछ ऐसा चमत्कार किया हो बाबा ने? कौन सा चमत्कार नहीं है, कौन सा नहीं है, पता नहीं मुझे। सब कुछ चमत्कार है उन्हीं का ही, सब कुछ है। आस्था कितनी है? आस्था मैं हूँ, भगवान की देन है, बस वही है सब कुछ। कौन कौन आता है साथ में आपको? टाइम मिलता है तो हस्बैंड भी आते हैं, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे बच्चे भी आते हैं। और नहीं तो आप अकेले आती है? हाँ, मैं नहीं छोड़ती। कुछ कहना है बाबा हनुमान के लिए? बाबा सबका भला करो, हमारे देश का भला करो, सफल करो, सफल बनाओ, सुख रहो, खुश रहो सब लोग। कोई ऐसी मनोकामना नहीं है? कोई ऐसी है बताए ना। अच्छा, कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसी गाथा जो आप कभी भूल नहीं सकती, यहाँ से जुड़ी हुई, मंदिर से जुड़ी हुई? मंदिर से जुड़ी बहुत सारी हैं, बहुत सारी। मतलब एक अगर बताएं। क्या बताऊँ, जो बोलती हूँ हो जाता है बाबा से। जो बोलती है वही हो जाता है? तुरंत हो जाता है, मंदिर आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, पहले ही हो जाता है? पहले मतलब माँ बस मन में सिमरन किया और नतीजा सामने। इतना विश्वास। अच्छा, यहाँ की कई ऐसी चमत्कार भी हैं। इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। हाँ, तो इसको तो आपके मुगलों ने भी नहीं छेड़ा, ऊपर चांद लगा हुआ है, तो जिसको मुगलों ने छोड़ा तो समझो उनको कितना छेड़ा होगा बाबा ने। जो उन्होंने अपना चांद लगाना पड़ेगा कि इसके ऊपर अटैक नहीं करना। देखिए, यहाँ पे भक्त भी हैं, एक साथ हैं, कतारों में हैं। इनसे कहना चाहेंगे, एक बार जयकारा लगाएंगे? जयकारा वीर बजरंगी, बोलो हर हर महादेव। जय श्री राम। जय दिल्ली से। दिल्ली से ही आए आप लोग? कितना भरोसा है सर? पूरा भरोसा। मन की मुराद पूरी हो जाती है, बस हो जाती है सारी मन की मुरादें पूरी होती है? हाँ जी, सारी? हर हर मंगलवार आती है? सालों से 72 ईयर्स, 72 साल से हैं। और कितने साल से आती हैं आप? 15-20 साल। तो कितनी मनोकामनाएं हैं? बाबा पे कितना भरोसा है? मनोकामना तो बहुत है, बाकी पूरी होती रहेंगी। कितना भरोसा है बाबा पे? बाबा पे सारा भरोसा, सब कुछ दिया हुआ बाबा का ही है। कुछ कहना है बाबा से? बाबा से क्या कहना, बाबा सब कुछ सुनते, अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। तो सब जानते हैं, क्या मन की कहना सारी बातें सुन लेते हैं। हम भी आते हैं, 25 साल से आते हैं, और बाबा पूरा जैसे हैं, जैसे उनके नाम है वैसे ही उनका काम है। सब चीज भूल के थोड़ा रिलैक्स फील होता है। कोई मनोकामना ऐसी मानी है? कुछ नहीं, अभी तक तो नहीं मांगी, खाली मन को शांति मिलती है इसलिए आते हैं। और बाबा हर मंगलवार। क्या कहोगे? मैं तो यही कहूँगा कि सबको आना चाहिए, सारे हिंदुओं को आना चाहिए, क्योंकि ये जो मंदिर है हमारा हनुमान जी का मंदिर है। जरूरी नहीं है कि हम अपने मंदिर में कुछ मांगने ही आए, हमें अपने भगवान को भी, भगवान के लिए भी समय देना चाहिए, और अपने भगवान के साथ हमारे को टाइम बिताना चाहिए। हर मंगलवार को, चाहे कितने भी बिजी हो, कोई जॉब कर रहा हो, कोई पढ़ाई कर रहा हो, अच्छी बात है, हर चीज़ करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारे भगवान के लिए समय निकालना जरूरी है। ये मंगलवार नहीं, हर मंगलवार आओ, हर मंगलवार भी आओ, हर डे आओ, जरूरी नहीं, लेकिन मंगलवार एक स्पेशल डे होता है हनुमान जी जिस दिन। हाँ, हनुमान जी को मानते हैं कि हमने हनुमान जी का दिन दे रखा है इस दिन को, इसीलिए बाबा के लिए तो ये कहेंगे जी, बाबा ने जितना दिया है बहुत कुछ दिया है, इनसे कुछ नहीं मांगना। कि जो भी आते हैं अपनी मुराद लेकर के सब पूरी हो जाती है, सब बिल्कुल पूरी होती है। विश्वास और श्रद्धा से आना चाहिए, और इनके मंदिर में जो जो आता है, देखिए हमारी आंखों से आंसू निकल रहा है। सब कुछ मुराद पूरी मिल जाता है, जो मांगो बाबा के द्वार पे सब कुछ मिल जाता है। कहा जाता है बाबा पे भरोसा नहीं है, भरोसा ही बाबा हनुमान है। और शायद यही वजह है कि दूर तक लंबी कतारें जो हैं वो बाबा हनुमान के दर्शन के लिए यहाँ पर लगी हुई हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों भक्त जो हैं वो यहाँ पे बाबा हनुमान के दर्शन करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए भी सीधे तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और शायद यही मान्यता, यही प्रथाएं हैं जो बाबा हनुमान के इस मंदिर को और भी ज़्यादा प्राचीन करती है, क्योंकि यहाँ पे बाबा हनुमान की मूर्ति अपने आप उत्पन्न हुई है, और वही तब से है। बाबा यहाँ पे अपना चोला भी छोड़ते हैं, और बाबा हनुमान की कृपा हर किसी पे बरकरार रहे। और HNN न्यूज़ के सभी दर्शकों की तरफ से बाबा हनुमान की कृपा उन सभी देशवासियों पे बरकरार रहे, और देश का निरंतर विकास हो। कहा यह भी जाता है कि मुगल शासन के दौरान इस मंदिर पर कई बार हमले किए गए,
लेकिन हनुमान जी के चमत्कार से मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये भी मान्यता है कि प्रसिद्ध संत तुलसीदास जी ने इस मंदिर में बाल रूप में हनुमान जी के दर्शन किए थे और फिर यहाँ बैठकर हनुमान चालीसा की रचना की थी। जब मुगल सम्राट अकबर को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया और उनके चमत्कार से प्रभावित होकर मंदिर के शिखर पर इस्लामी चंद्रमा एवं किरीट कलश समर्पित किया। किसी भी मुस्लिम शासक ने इस मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ये बातें यूं ही नहीं कही जाती हैं। प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं बाबा हनुमान और इसीलिए बाबा हनुमान के प्राचीन मंदिर हर अलग अलग शहर में अलग अलग राज्यों में देखने को मिलते हैं। लेकिन दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर की भी कुछ अपनी अलग गाथाएं हैं, कुछ बाबा हनुमान के चमत्कार हैं। यहाँ पर मूर्ति बनाई नहीं गई है बल्कि स्वयं प्रकट हुई है और जब से प्रकट हुई है तब से वहीं पे जो सेवा करने वाले लोग थे उन्हीं की पीढ़ियां यहाँ पर चलती आई हैं। कई नए यहाँ पे चमत्कार होते आए हैं। बाबा यहाँ पे अपना चोला भी बदल चुके हैं, यहाँ पे चोला भी चढ़ाया जाता है और उसी के साथ इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सम्मिलित है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, अलग अलग जगहों से यहाँ पे लोग बाबा से जुड़े हुए हैं। आस्था का एक महाकेंद्र ये प्राचीन हनुमान मंदिर बना हुआ है और ऐसे में देखते हैं कि बाबा हनुमान की कृपा हर किसी पर कितनी बरकरार होती है और किस तरीके से बाबा हनुमान हर किसी का भला करते हैं। जय हनुमान। ये प्राचीन हनुमान मंदिर की तस्वीरें हैं जहाँ पे भक्तों की कतार यहाँ पे लगी हुई है। एक तांता जिसे कहा जाता है वो यहाँ पे लगा हुआ है। ये अमूमन मंगल और शनिवार के दिन यहाँ पर भक्त बाबा हनुमान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अपनी मनोकामनाओं के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और ऐसे में सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी भक्त यहाँ पर बाबा हनुमान की कृपा पाना चाहते हैं। लंबी लंबी कतारें में महिलाएं हो या पुरुष, हाथों में फूल और प्रसाद की थाली है तो किसी के हाथों में बाबा हनुमान का झंडा है तो कोई यहाँ पे खाली बूंदी और लड्डू के साथ तो छोटे बच्चे हो, युवा हो या फिर बुजुर्ग, हर कोई बाबा हनुमान की कृपा पाने के लिए यहाँ पर आता है। कहाँ से आए थे? करोल बाग। करोल बाग। विश्वास कितना है, मान्यता की? 100% जी। 100%। क्या कुछ मनोकामनाएं पूरी हुई है? जो बस श्रद्धा है भगवान के ऊपर। हाँ। हर मंगलवार को आते हैं। 93 से आ रहा हूँ मैं जी। 1993 से आते हैं, 2025 खत्म होने वाला है। आज जी, आज तक आ रहे हैं जी। लगातार आते हैं, सिर्फ कोरोना छोड़ करके। कोरोना छोड़ के। देखिए लगातार यहाँ पे लंबी कतारें लोगों की हैं। युवाओं के पास जाते हैं। कहाँ से आ रहे हो? हम लोग तो अभी यहीं लक्ष्मी नगर से आए। कल एग्जाम है, आज मंदिर आए हैं। अच्छा, पेपर से पहले मान्यता प्राप्त करने आए हो। कितना भरोसा है बाबा हनुमान? बहुत ज्यादा भरोसा है। कितना? बहुत ज्यादा, इतना कि उन्हीं के भरोसे कल एग्जाम देने वाले। अच्छा, बाबा के भरोसे ही पेपर देने वाले हो? क्यों? पढ़ाई लिखाई नहीं की हो? पढ़ाई लिखाई तो की है लेकिन भगवान का भी सहारा चाहिए ना, किस्मत पे भी तो है। बिना भगवान के साथ के कुछ मुमकिन है? कुछ मुमकिन नहीं है ना? मुमकिन नहीं, जो है वही है। भगवान के साथ भी कुछ मुमकिन नहीं है। ये लंबी कतारें यहाँ पे लगातार लगी हुई है। कहाँ से आ रहा है? मैं द्वारका से। द्वारका से। कितना भरोसा, कितनी आस्था? बहुत आस्था है, बहुत आस्था है। हाँ, बहुत आस्था है। कोई मनोकामना ऐसी जो पूरी नहीं हुई हो? होना सारे काम हो रहे हैं बहुत बाबा की कृपा से। क्या कहना चाहोगे? बाबा पे कितना भरोसा है? बाबा पे बहुत भरोसा। कब से आ रहे हो? मैं तो हर मंगलवार को आता हूँ। ये 5000 वर्ष हो गया दुनिया बदे भरोसे बार करा भरोसा। इन बाबा हनुमान पे कितना है? हनुमान तो स्वयं प्रकट है, वो जो मांगता है वही मिलता है। पुजारियों और श्रद्धालुओं के बयानों के बाद अब मंदिर की विशेष परंपरा पर ध्यान देते हैं। यहाँ सदियों से चली आ रही अनोखी पूजा विधि का पालन होता है जिसमें नियमों और आस्थाओं का विशेष महत्व है। यही कारण है कि मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जो इसे विश्व भर में अलग पहचान दिलाता है और श्रद्धा का केंद्र बनाता है। मंदिर में विशेष चोला ओढ़ने की परंपरा है। हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को मंदिर में चोला चढ़ाने की विशेष परंपरा है। इसमें भक्त घी, सिंदूर, चांदी का वर्क और इत्र का उपयोग करते हैं। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और भक्त इसे विशेष श्रद्धा से निभाते हैं। चोला चढ़ाने की भी एक वो है कि सोमवार और शुक्रवार के दिन बाबा हनुमान को चोला चढ़ाया जाता है। चोले में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होती है? ये सोमवार और शुक्रवार को ही क्यों चढ़ाया जाता है? रीजन क्या है, मंगलवार को इतना भीड़ रहता हम चढ़ा नहीं सकते हैं। सोमवार को रात्रि को 9 बजे यहाँ पर हनुमान जी महाराज का सोने का कुछ लोग चढ़ाते हैं, कुछ चांदी का वर्क होता है। तो अधिकांश लोग जैसे कि
घी हो गया, गाय का शुद्ध घी हो गया, उसके बाद चांदी का वर्क हो गया, सिंदूर हो गया, जने हो गए, इत्र हो गए। इत्र में आपका हो गया गुलाब का, चंदन का, ये इत्र मिला करके हनुमान जी महाराज को रात को 9 बजे जो है उसका लेपन होता है, और सुबह फिर अपना 10 बजे फिर मंदिर में 11 बजे उसको बढ़ा दिया जाता है। सुबह फिर 4 बजे भक्तों का तांता लग जाता है। प्राचीन हनुमान मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। यहाँ 1 अगस्त 1964 से लगातार 24 घंटे श्री राम जय राम मंत्र का जाप चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ पहुँचता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इस मंदिर का नाम सम्मिलित है, क्यों? जैसे कि बताया जाता है कि यहाँ पर बाराक ओबामा जी को एक बार हनुमान जी की सोने की मूर्ति भी यहाँ से जा चुकी है, जब वो राष्ट्रपति बने थे अमेरिका के, उनके लिए गया था। उसका जैसे कि बताया जाता है कि आप देखेंगे तो बाराक ओबामा जब हिंदुस्तान में आए थे तो वो भी यहाँ आकर के चुपचाप बाहर से दर्शन करके चले गए। चमत्कार कुछ देखा है आपने? देखिए, चमत्कार को ही नमस्कार है, बिन चमत्कार के नमस्कार नहीं हो सकता। तो चमत्कार तो यहाँ रोज प्रतिदिन भक्तों के ही द्वारा चमत्कार समझ में आ जाता है, सुनने को मिल जाता है। सब एक से एक भगत बता देते हैं चमत्कार अपने आप। चलिए, तो देखिए ये प्राचीन हनुमान मंदिर के पुजारी ब्रजेश मिश्रा जी हैं, और जो बातें हनुमान चालीसा में भी कही है, जो सतबार पाठ कर सोई, छूटे बंदी महासुख होई, जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धिसा खे गौरीसा। बता दें कि प्राचीन हनुमान मंदिर कनाट प्लेस एक ऐसा धार्मिक स्थल है जो चमत्कारों, श्रद्धा और भक्ति से भरा हुआ है। यहाँ हर धर्म, हर वर्ग के लोग आते हैं और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करते हैं। यह मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक एकता का प्रतीक भी है। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम धरोहर में बस इतना ही। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।